तेजस्वी से मिलने के लिए ठाकरे यानी कि ठाकरे परिवार के नए चिराग जो हैं वो आए थे। तेजस्वी के साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। बात इतना ही नहीं है, इसके आगे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेस से बाहर नज़र आ रहे हैं। और वहीं अगर बात करें तो मांझी और मुकेश सहनी आगे के प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही बिहार में कप्तान भी बदलने वाला है। नमस्कार, ये भीतर की बात है और भीतर की बात में हम आज एक नए फॉर्मेट में आपसे मिलने आए हैं। अगर ये अच्छा लगा आप लोगों को तो इसे कंटिन्यू रखूँगा। एक प्रयोग है जिसमें आप लोगों की सहभागिता और आप लोगों का सीधे इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। 4-5 खबरों का ये समूह है जिसमें हम आपसे भीतर की बात बताने की कोशिश करेंगे। जो भीतर खाने में चल रही है हम वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपकी जानकारी में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत लाइव है ये और भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि भीतर की बात में आज हम 4 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर के आए हैं। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिसको हम टच करेंगे। तो सबसे पहले तेजस्वी और ठाकरे की मुलाकात जो हुई है। आदित्य ठाकरे बिहार आए हुए थे और ये वही ठाकरे परिवार है जो कभी बिहारियों को लेकर के बहुत सारी बातें किया करता था। लेकिन वक्त बदला है, वक्त में बहुत कुछ बदलता है। जब आपसे वोट लेकर के सरकारें बदल सकती है, आप वोट किसी और को करते हैं, सरकार किसी और की बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राजनीति में बदलाव और नई पीढ़ी की राजनीति शुरू हो गई है। हमने आपको पहले ही बताया था कि नई पीढ़ी की राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नए सिरे से चल रही हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव नए राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, वहीं उनके ऊपर नीतीश कुमार का दबाव आ गया। नीतीश कुमार का दबाव हम इसलिए बता रहे हैं कि सरकार बनी और सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार सुप्रीम बॉस हो गए और तेजस्वी यादव का सारा टैलेंट ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद अब एक नए दौर की राजनीति की शुरुआत हो रही है और ये राजनीति कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को किनारे करके अब नए दौर के नए पीढ़ी के नेताओं की शुरू हो गई है। कई नए पीढ़ी के नेता बिहार में भी हैं और देश भर में जो नई पीढ़ी के नेता हैं वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आगे लंबी राजनीति करनी है। आदित्य ठाकरे की पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात और मुलाकात के बाद ये कहना कि हम आगे के लिए नए प्लानिंग की तरह आए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर एक बड़ी सेटिंग हो रही है। जो सेटिंग नीतीश कुमार से नहीं हो पाई वो राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करने और एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ये नई पीढ़ी की पहल काफ़ी अच्छी कही जा रही है। एक तरफ जहाँ चिराग पासवान देख रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी आपके साथ खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी इस पीढ़ी में आप शामिल कर सकते हैं, संतोष सुमन के को भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा पप्पू यादव भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे नेता हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं और इन सबको मिल करके एक नए दौर की राजनीति शुरू हुई है। आपने देखा होगा कि पप्पू यादव भी अब सब बातें भुला करके लालू प्रसाद से मिलने गए थे। और इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तेजस्वी और आदित्य ठाकरे के मुलाकात को लेकर के है और इससे आगे की राजनीति और रणनीति, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार से पलायन करके बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में अपनी रोजी रोजगार के लिए वहाँ रहते हैं। आने वाले समय में उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार के बीच में भले सेटिंग नहीं हो, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे नई पीढ़ी के लोगों ने आपस में सामंजस्य बिठाया है, देखना होगा कि आगे वाली राजनीति और रणनीति में बिहार कैसे अब महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व बना कर रखता है, अपनी ज़मीन पर कायम रहता है। क्या अब नहीं खदेड़े जाएंगे बिहारी? ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ इस सेटिंग के पीछे एक और बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का प्रयास असफल हो गया है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो नीतीश कुमार रेस से आउट हो गए हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की कहानी है कि आपने लगातार देखा होगा कि पिछले लगभग 3 महीने से अधिक समय होने जा रहे हैं और इन 100 दिनों से ऊपर के कालखंड में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने बहुत प्रयास किया। और नीतीश कुमार ही क्यों, नीतीश कुमार के लिए जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने प्रयास किया, वहीं लालू प्रसाद ने भी जम करके प्रयास किया और कई नेताओं से मिल करके नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन लगता है कि ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि
जब जब नीतीश कुमार सामने आए तब तक बड़े नेताओं ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने आपको डिटेल में बहुत सारी बातें बताई है, भारत लाइव पर पीछे आप देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान जो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से नए सिरे से एक्ट करना शुरू कर चुके हैं, अब ये कहना पिछले कई दिनों से बंद कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी, तेजस्वी यादव पर बिहार का भविष्य है, क्योंकि कुढ़नी चुनाव से पहले यही बातें कही जा रही थी। लेकिन कुढ़नी में उपचुनाव को लेकर के रस्साकसी तो चल ही रही है, एक दूसरे पर कहा जा रहा है कि जीत और हार का दावा तो किया ही जा रहा है। लेकिन इन सब के बाद जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के रेस में नीतीश कुमार चल रहे थे, अचानक से उस पर विराम लग गया है। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत ही कहा जाए तो मुश्किल दौर चल रहा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में था वो उप मुख्यमंत्री बना और इस आशा में बना कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाकर के उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करा देंगे। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश भर के जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं और उनके साथ कोई भी नया गठबंधन बनाने, सामंजस्य बनाने से पीछे हट रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जब G23 की बात चल रही थी तब नीतीश कुमार को ऑफर जरूर मिला था, सोनिया गांधी ने उन्हें भी उस गुट में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन तब हाथी के कंधे पर सवार थे नीतीश कुमार। लेकिन जैसे ही महागठबंधन में आए, हाथ पांव मारना शुरू कर दिया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि लालू प्रसाद के साथ मिल करके वो देश की राजनीति में सबसे मजबूत चेहरा हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बेदाग छवि है, 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार जो बार बार पाला बदलते हैं, इसको लेकर के नीतीश कुमार पर भरोसे की कमी हो रही है और इस भरोसे की कमी ने ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के रेस से आउट कर दिया है। अगली खबर में हम आपके साथ जुड़ते हैं, जिसमें बिहार और बिहार की राजनीति कहा जाता है कि देश का मिजाज तय करती है। 3 महीना पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। सरकार एनडीए की चल रही थी। 2020 के चुनाव में आपने एनडीए को वोट दे करके और सत्ता दिया था, लेकिन बीच में ही नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा रोक करके दूसरे रास्ते में मुड़ गए और महागठबंधन की सरकार अब बन गई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन इससे कई लोगों को फायदा और घाटा हुआ है। एक तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है और नीतीश कुमार के इस एक्ट के बाद काफ़ी नाराज है। ऐसे ही नाराजगी आपको 2017 में देखने को मिली होगी। 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर हुए थे तो लालू प्रसाद और खास करके गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में, जिसकी किताब आपने देखा होगा कि कल तेजस्वी यादव आदित्य ठाकरे को दे रहे थे, उस किताब में ये बात लिखी हुई है कि नीतीश कुमार कई बार प्रयास किए कि वो फिर से महागठबंधन में वापसी कर जाएं, क्योंकि 17 में चले तो गए थे लेकिन वहाँ घुटन महसूस कर रहे थे और ये बातें 2022 में 5 साल के बाद साबित हुई। अब इन सारी बातों को लेकर के कई लोगों का जो राजनीतिक जीवन है वो पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे झूल रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ जाकर के सत्ता में तो काबिज रहे, लेकिन उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में आने वाला समय खास करके मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के लिए बड़ा ही क्रूशियल समय होने वाला है। और आपको बता दें कि कुढ़नी चुनाव के बाद इन दोनों का भविष्य भी तय होगा। हालांकि पिछले 2 उपचुनाव हुए, उसमें चिराग पासवान के भविष्य का निर्धारण ये हो गया कि वो एनडीए का हिस्सा है और उनकी बात सीधे अमित शाह से हो रही है। वही अमित शाह जो बिहार पर पूरी तरह से अपनी नज़र बनाए हुए हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो ऑफर है भारतीय जनता पार्टी का कि उसके पास 40 सीटें हैं और ज़्यादा लंबा चौड़ा वो अपना परिवार नहीं बढ़ाने वाली है, छोटे छोटे दलों को जोड़ करके इस बार वो 2024 और 2025 का चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के लिए एनडीए में विकल्प बेहतर हो सकता है। वहीं कुढ़नी के चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से मुकेश सहनी ने जो दाव खेला है वो दाव पूरी तरह से फिट बैठा है और इसके परिणाम आने के बाद मुकेश सहनी का कद कितना बढ़ता है ये भी मार्केबल बात होगी। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चिराग पासवान के शर्तों को मान करके उन्हें अपने साथ ले आई है, वैसे ही मुकेश सहनी का एकमात्र शर्त है और उस शर्त को भी मान जाएगी। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो उनके लिए
महागठबंधन में अब वो समय नहीं रह गया है, इसलिए वो नए समझौते की तरह अपना विचार बदल सकते हैं और आने वाले समय में बिहार में एक अलग तरह की गठबंधन और राजनीति देखने को मिल सकती है। आपको बता रहे हैं कि इसके बाद जो अगली कड़ी है उसमें हम आपको बिहार की राजनीति का एक वो अनछुआ पहलू बताने जा रहे हैं जिसमें कप्तान के बदलने की बात चल रही है। आपने हेडलाइन में देखा होगा कि बिहार में बदलेगा कप्तान। बिहार में कप्तान बदलने की बात को लेकर के आपके जहन में हो रहा होगा कि क्या नीतीश कुमार बदलेंगे। तो नीतीश कुमार के बदलने की संभावनाएं और कयास लंबे समय से लग रहा है और तेजस्वी यादव अगर उस जगह पर पहुंच जाते, उनके पास जो 122 का आंकड़ा है उस मैजिक आंकड़े तक वो पहुंच जाते, चाहे इन किन प्रकारे ना, तो तेजस्वी यादव बिना विलंब किए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाते। लेकिन हम बात कर रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के मुखिया के बदलने की, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल में ज़बरदस्त ढंग से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के झमेला चल रहा है। एक बार फिर से मौका लालू प्रसाद ने दिया था और भरोसा किया था जगदानंद सिंह पर, जो जगदानंद सिंह लगभग 1 महीने से अपने पद और कार्यालय दोनों से दूर है। हालांकि शुरुआती क्षण में उन्होंने कुछ काम जरूर किया, फाइलों पे साइन वगैरह करने के लिए, उन्होंने विशेष फैसले लेने के लिए उन्होंने अपने गांव में जहां वो रह रहे थे वहां फाइलें मंगाई थी, लेकिन उसके बाद सारी कयासों पर कहीं ना कहीं विराम लगाते हुए अब कहा यह जा रहा है कि अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बिहार में बदलेगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम आ रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लालू प्रसाद को ये बात पता है कि नीतीश कुमार के साथ चलना है तो सॉफ्ट नहीं, हार्डकोर नेता की जरूरत पड़ेगी और वो हार्डकोर नेता जगदानंद सिंह से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कप्तान बदलने की जो बात चल रही है वो कितना सार्थक होती है ये 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तब आपको पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने कप्तान को बदलने की तैयारी में लग गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि संजय जायसवाल का टर्न पूरा होने जा रहा है और उनके टर्न पूरा होने के बाद एक ऐसे युवा के खोज चल रही है भारतीय जनता पार्टी में जो बिहार में पार्टी को एक नए सिरे से सिंचित कर सके और अपना खूंटा गाड़ सके। इसके लिए कई नाम हैं, जिसमें कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि चिराग पासवान से लेकर के और आरसीपी सिंह के नाम तक की चर्चा चल रही है। लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा खीर है क्योंकि चिराग पासवान अपनी पार्टी का किसी भी तरह से विलय करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनता दल में विलय की बात को लेकर के नाराज थे क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी का विलय नीतीश कुमार को देख करके किया था, लेकिन अगर नीतीश कुमार ही विलय करने लगेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को शायद ये बात मंजूर नहीं। वहीं आपको बता दें कि आरसीपी सिंह अभी ज़मीन तलाश कर रहे हैं और ज़मीन पर अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए हैं। खास करके जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है और जनता दल यूनाइटेड के प्रतिदिन जब जब वो कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आरसीपी सिंह के गुट में शामिल होते जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि इसका फ़ायदा आने वाले समय में एनडीए को मिलना है क्योंकि आरसीपी सिंह महागठबंधन से अलग एनडीए के साथ हैं और महागठबंधन यानी जदयू के विरुद्ध वो अपनी रणनीति और राजनीति लगातार बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी अपना कप्तान बदलने जा रही है। वहीं अगर बात करें जनता दल यूनाइटेड की तो कई लोगों के नाम आ रहे हैं और यहाँ भी उमेश कुशवाहा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड अपना आगे का रास्ता तैयार करती है और ये जो नाम होंगे जिन्हें बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष, उन पर बड़ी जिम्मेवारी होगी पार्टी संगठन को एकजुट करने का और विरोधियों को कहीं ना कहीं दूर रखने का। अब देखने वाली बात होगी कि किसके नाम की चर्चा होती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को सबसे उपयुक्त बताया जा रहा था इस पद के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अपनी पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा इस पद को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में नए तलाश की हो रही है नए प्रदेश अध्यक्ष की और ये तलाश कहीं ना कहीं बिहार के हर छोटे बड़े दलों को
अपने कप्तान बदलने के लिए मजबूर कर रही है, संवैधानिक तरीके से हो या फिर आने वाली भावी रणनीति और राजनीति के तहत हो। 2024 और 25 का चुनाव जो कप्तान बनेगा उसके कार्यकाल में ही संभव होगा। आज के इस भीतर की बात में हमने कोशिश किया कि आपको भीतर से निकाली हुई खबरों को आप तक पहुंचाएं। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, आपको कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।